सीरियल अनुपमा में जब किंजल अनुपमा के घर जा रही होती है तो राखी कहती है बेटा मैं तुझे छोड़ देती हूँ, पर किंजल अपनी माँ से कहती है कि माँ जब भी मेरे घर कोई भी बात होती है तो आप भागी भागी चली आती हो, पर आज मेरी बात थी तो आप चुप कर गई। आज जे मुझे नहीं पता चलता तो मैं दूसरी अनुपमा बन जाती। फिर बात बोलती है कि तुम्हें अनुपमा की ज़रूरत है तो मैं उसे जहाँ पर बुला लेती हूँ। तो किंजल बोलती है कि वाह अनुपमा माँ आपकी क्या लगती है। तो वह बोलती है कि अनुपमा मेरी बेटी है। तो किंजल बोलती है कि वाह आपने मम्मी को आखिरी बार गले कब लगाया था और छोटी अनु को गोद में बैठाकर खाना कब खिलाया था। वह कुछ नहीं बोलती। काव्या बोलती है कि वाह को मुसीबत में अनुपमा की याद आती है। किंजल काव्या से कहती है कि मुझे तुम छोड़कर आओ अनुपमा माँ के घर पर। काव्या और वनराज किंजल को छोड़ने के लिए अनुपमा के घर जाते हैं। वहाँ पर अधिक भागा आकर अपनी बहना बरखा को कहता है कि मेरे पास मज़ेदार खबर है। इतने में काव्या वनराज और किंजल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वनराज कहता है कि सॉरी अनुपमा हम तुम्हें बिना बताए जहाँ पर आ गए। और किंजल भाग कर अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है सॉरी मम्मी मैं बिना बताए आ गई। अनुपमा और अनुज बोलते हैं कि ये तुम्हारा भी घर है, तुम किसी भी वक्त इस घर में आ सकती हो। तो दूसरी तरफ बरखा बोलती है कि बस इसी की कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। और वनराज अनुपमा को कहता है कि किंजल का वहाँ पर दम घुटता था, इसीलिए वो जहाँ तुम्हारे पास आना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे छोड़ने आया हूँ। तो मैं अब चलता हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अनुपमा किंजल और आर्या का ख्याल रखना। मेरा जी तो नहीं कर रहा आर्या को अपने से दूर करने को। तो अनुज बोलता है कि वनराज तुम्हें जब भी आर्या को मिलने का जी करे तो तुम आकर मिल सकते हो। तो वनराज अनुज के गले लग जाता है और वनराज और काव्या जा रहे होते हैं। इतने में आर्या रोने लग जाती है। तो काव्या वनराज से कहती है कि आर्या रो रही है। वनराज कहता है कि जे मैं वापस आर्या को पास गया तो मैं उसे छोड़कर जाने को बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो वनराज फिर वहाँ से निकल आते हैं। दूसरी ओर वाह को बहुत गुस्सा आता है तो वो सारे गुस्से में कपड़े पर निकाल देती है। तो पाखी वाह को गले लगाकर कहती है वाह शांत हो जाओ। और काव्या वनराज से कहती है कि मुझे अब पता चल रहा है कि बच्चे और माँ का रिश्ता असल में क्या होता है। अनुपमा को कभी भी रिश्ता है माँ बाप का। पहले मुझे भी माँ बनना था पर अब मुझे नहीं बनना। मैं आर्या को इतना प्यार करूँगी कि मुझे अपने बच्चे की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं अपनी सारी ममता उसी पर लुटा दूँगी। तो काव्या वनराज से कहती है कि आर्या अब कब घर वापस आएगी। तो वनराज कहता है कि मेरा तो उसे छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा। दूसरी तरफ किंजल अनुपमा से कहती है कि माँ मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। तो अनुपमा गुस्से में बोलती है कि बेटियाँ भी कभी माँ पर बोझ नहीं होती। तो फिर अनुपमा किंजल से कहती है कि मुझे डांस अकेडमी में कोई काम है, मैं जा सकती हूँ। तो किंजल कहती है माँ मुझे पता है कि आपको बहुत सारे काम होंगे, आप अपने काम पूरे कर लो। तो फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और किंजल को कहती है अपनी ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद बरखा किंजल के पास आती है और कहती है कि तुम परितोष को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। तो किंजल हैरान होकर बरखा को देखती है। फिर आर्या बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो बरखा पूछती है कि क्या हुआ। तो किंजल कहती है कि पता नहीं आर्या को क्या हो गया, रोई जा रही है, चुप ही नहीं हो रही। और दूसरी तरफ अनुज अनुपमा से वीडियो कॉल पर बात करता होता है। तो किंजल अनुज से आकर कहती है अनुज देखना आर्या को क्या हो गया। अनुज भाग कर देखने लगता है तो मेज से टकरा कर गिर जाता है और अनुज के सिर पर बहुत गहरी चोट आ जाती है और अनुज बेहोश हो जाता है। वीडियो कॉल पर अनुपमा ये सब देख रही होती है। कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा जल्द ही घर पर आती है तो आर्या को देखती है। दूसरी तरफ छोटी अनु कहती है मम्मी देखो ना पापा को क्या हो गया। दूसरी किंजल मम्मी को कहती है कि मम्मी देखना आर्या को क्या हो गया। तो अनुपमा एक जगह पर खड़ी होकर रोने लग जाती है। अब देखते हैं कि अनुपमा अनुज और आर्या में से किसे बचाती है। देखते रहे अनुपमा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।